नमस्कार। क्या आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और भारतीय व्यवसायी और भारत के भगोड़े ललित मोदी क्या भारत के हाथ से अब निकल गए? ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ललित मोदी ने एक छोटे से देश वनातु की नागरिकता हासिल कर ली है। ये भारत के लिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि अभी तक वो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, लंदन में मौजूद थे और भारत सरकार उनको स्वदेश लाने के लिए, भारत सरकार उनको हासिल करने के लिए, उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में कार्रवाई कर रही थी। ब्रिटेन सरकार से बात चल रही थी और देर सवेर उनको भारत में सौंपे जाने की उम्मीद थी। लेकिन इस बीच खबर ये आई है कि ललित मोदी ने छोटे से देश वनातु की नागरिकता हासिल कर ली है और उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर के लिए लंदन में भारतीय उच्चायोग के समक्ष पेश किया है और भारतीय उच्चायोग उस पर जांच कर रहा है, उसकी आगे की प्रक्रिया क्या होती है इस पर कार्रवाई कर रहा है। और विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जो तय नियम है, जो तय प्रक्रिया है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत उनके आवेदन की जांच होगी और फैसला लिया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, दो बातें हैं। ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर थे। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो आईपीएल की टीमों की जो नीलामी हुई थी वो प्रक्रिया उन्होंने पूरी की थी। तो उस समय यह आरोप लगा था कि उन्होंने उस टीमों की नीलामी में, उसकी बिक्री में, आवंटन में कोई घोटाला किया था। 125 करोड़ रुपए का घोटाला है। उनके खिलाफ मुकदमे हुए, उनके खिलाफ जांच शुरू की गई। लेकिन इससे पहले कि उनकी अरेस्टिंग होती, वो 2010 में भारत छोड़कर लंदन भाग गए। तो ये भारतीय एजेंसियों की चूक थी। उस समय उनको भागने नहीं देना चाहिए था, उनका पासपोर्ट पहले जब्त कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, गलती हुई और वो लंदन चले गए। उसके बाद इस पर बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ भारत में। तो भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए कार्रवाई आरंभ की, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की और वो प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है प्रत्यर्पण की। जैसे हम कोई देश अपने अपराधी की मांग करता है दूसरे देश से, भले ही वो किसी भी देश, अपने ही देश का नागरिक हो, तो उसको ये साबित करना होता है कि उस व्यक्ति ने वास्तव में वहाँ पर अपराध किया है। सारे सबूत वहाँ की अदालत में देने होते हैं। फिर अदालत वहाँ पर निर्णय देती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है वो ऊपर की अदालत में चले जाता है, उसको चैलेंज कर देता है। फिर ऊपर की अदालत को फैसला देती है तो फिर ऊपर की अदालत में चले जाता है। तो 3-4 स्टेप पे जब ये कोर्ट की प्रक्रिया चलती है तो इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। अब आप देखिए, 2010 में वो भागा था, उसके बाद भारत ने प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की थी और आज 2025 है, अभी तक स्थिति जस की तस है। अभी तक उसको भारत में सौंपे जाने का फैसला ब्रिटेन से नहीं हो पाया है। अब इस बीच उसने एक दूसरे देश की सिटीजनशिप हासिल कर ली है और अपना पासपोर्ट सरेंडर के लिए भेजा है। जैसे ही उसके पासपोर्ट के सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, या पता नहीं उस देश के क्या नियम है, सरेंडर उसने अपनी तरफ से कर दिया, यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ ये आगे की बात है। अगर उसको दूसरे देश का पासपोर्ट हासिल हो जाता है, वनातु का पासपोर्ट उसे मिल जाता है, तो ललित मोदी लंदन से वनातु चले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 साल से भारत सरकार ब्रिटेन के साथ जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई कर रही थी वो सब बेकार चली गई। अब वही प्रक्रिया फिर से वनातु के साथ शुरू करनी पड़ेगी। और वनातु छोटा देश है, उसके साथ भारत की ट्रीटी है भी या नहीं भी है, इसका भी किसी को ठीक से पता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा देश है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। बहुत छोटा समुद्री देश है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत का वहाँ पर कोई राजनयिक मिशन है भी या नहीं है, या फिर भारत के उससे कोई प्रत्यर्पण संधि है भी नहीं है। तो इसके बारे में बहुत क्लियरिटी अभी तक नहीं है। तो ऐसे में अगर ललित मोदी वहाँ चले जाता है तो हालांकि भारत ने कहा है कि उसके किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेने से उसके मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सरकार अपने मुकदमे को आगे चलाती रहेगी। जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी है वो होकर रहेगी और हम इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी नियम, जो भी प्रक्रिया है, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो भारत सरकार का रुख तो स्पष्ट है कि वो अगर अपराधी है तो उसको वापस लाने के प्रयास आखिरी वक्त तक किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ललित मोदी 62 साल के हैं और पिछले 15 साल में एक देश से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो यही प्रक्रिया अगर आप दूसरे देश के साथ होती है तो 15 साल और लग जाएंगे। तो 62 साल का व्यक्ति 77 साल का हो जाएगा। तो उसके बाद भी प्रत्यर्पण होगा या नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये जो जटिल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ललित मोदी ने और जटिल बना दिया है वनातु की सिटीजनशिप लेकर। तो ये माना जा रहा है कि एक बार उसने अपने को काफ़ी हद तक फिर सेव कर लिया। जिस प्रकार उसने इंडिया से भाग के, भारत से भागकर लंदन में जाकर अपने को सेव कर लिया था, अब जब प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने के करीब है या जल्दी पूरी हो सकती है, उसने वहाँ से फिर किसी और देश की सिटीजनशिप लेकर अपने को एक बार फिर उसने बचा लिया है। तो बहरहाल भारत सरकार अपने रुख पर कायम है।
अब ये देखना है कि क्या उसका पासपोर्ट सरेंडर करने का जो आवेदन है उसे भारत सरकार स्वीकार करती है नहीं करती है। नियम इस बारे में क्या कहते हैं ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। और क्या खबर तो यह है कि वो ऑलरेडी वनातु का पासपोर्ट हासिल कर चुका है और हो सकता है कि अब वो लंदन में न हो, वनातु में पहुंच चुका हो। तो ऐसे में ललित मोदी के प्रत्यर्पण का मामला पूरी तरह से जटिल हो गया है। और हम ये भी जानते हैं कि लंदन में और भी कई भारत के भगोड़े रह रहे हैं, उनके बारे में खबर आई थी कि उन्होंने भी कई छोटे मोटे देशों की नागरिकता हासिल कर ली है। तो कुल मिला के जो उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है वो बेहद जटिल हो गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और